अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। तो आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार दाल और ज़र्दे की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चावल बॉईल करेंगे और चावल बॉईल करने के लिए मैंने एक बड़े बर्तन में पानी उबाल लिया है। अब हम इसमें भीगे हुए चावल शामिल करेंगे। ये मेरे पास 2 किलो चावल हैं। मैं बासमती राइस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप सेला चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच भर के जर्दा रंग या येलो फूड कलर। ये एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और एक डिफरेंट रेसिपी है जर्दे की, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और वैसे भी आज की जो रेसिपी है ये मैं नहीं बना रहा, ये मेरी भाभी जान बना रही हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी भाभी जान ने ये दाल और जर्दे की रेसिपी कैसी बनाई है। तो यहाँ पे अब हम चावलों को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और मिक्स करके हम इसको कवर करेंगे और हम इसको एक कनी कच्चा रह जाने तक बॉईल करेंगे। क्योंकि जो सेला चावल होते हैं उनको फुल बॉईल किया जाता है, लेकिन अगर आप बासमती राइस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कम से कम आप एक कनी लाजमी छोड़ दीजिएगा। तो ये देखें, यहाँ पे चावल जो हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक गल चुके हैं। अभी हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे और इनका सारा पानी जो है वो निकाल लेंगे और चावलों को एक टोकरी में हम लोग निकाल लेते हैं। तो अभी हम एक और पैन लेंगे और उसमें शामिल करेंगे 2 कप घी। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। मैं यहाँ पे 1 किलो 750 ग्राम यानी कि पौने 2 किलो चीनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं या कम पसंद करते हैं तो आप अपने जायके के मुताबिक इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप के जितना पानी, और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप के जितना दूध। तो यहाँ पे अभी हम मीडियम फ्लेम के ऊपर इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और इसको इतना पकाएंगे कि जो चीनी है वो अच्छी तरह से इसमें घुल जाए। तो ये देखें, यहाँ पे चीनी जो है वो पानी, घी और ऑयल में अच्छी तरह से हल हो चुकी है। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे उबले हुए चावल। तो यहाँ पे अभी हम चावलों को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। और इसके साथ ही अभी हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच के जितना दही। दही आप इसमें लाजमी शामिल कीजिएगा। इससे क्या होगा कि चावल जब शीरे में जाते हैं तो वो अकड़ जाते हैं। तो जब आप इसमें दही शामिल करेंगे तो आपके चावल हमेशा जो है वो नरम नरम से बनेंगे, कभी भी वो अकड़ेंगे नहीं या हार्ड नहीं होंगे। तो ये एक जर्दा बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी टिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दही डाल के अब हम इसको करेंगे मिक्स, और हाई फ्लेम के ऊपर अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये जो शीरा है चावलों में ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे चावलों को पकने देते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में। तो अभी चावलों में हल्का हल्का पानी है, तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे उबली हुई चने की दाल। तो आप इसमें लाजमी शामिल कीजिएगा। मैं यहाँ पे इसमें 2 कप के जितनी उबली हुई चने की दाल शामिल कर रहा हूँ। ये आपको यकीन माने जर्दे का टेस्ट जो है वो डबल कर देगी। तो चने की दाल शामिल करके अब हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और इसको अभी हम मज़ीद पकने देंगे ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो ये देखें, पानी जो है वो इसका अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। ये देखें, आपको जो पेंदा है बर्तन का वो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है।
तो अभी दम पे लगाने से पहले हम इसके ऊपर डालेंगे, ये मैंने जो छुहारे या ड्राई डेट्स होती हैं उनको लंबा लंबा काट लिया, वो इसके ऊपर डालेंगे। बादाम इसके ऊपर डालेंगे और सब्ज और लाल अशरफियाँ हम इसके ऊपर डालेंगे। तो ड्राई फ्रूट आपकी अपनी मर्जी है कि आपने कितनी क्वांटिटी में इसके ऊपर डालना है। तो अभी हम एक गीला कपड़ा इसके ऊपर रखेंगे और अच्छी तरह से हम इसको ढक्कन के साथ कवर करके हमने 20 से 25 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, दम वाली फ्लेम के ऊपर हमने इसको दम पे रखना है। तो आपसे मिलते हैं फिर 25 मिनट के बाद। तो यहाँ पे जर्दे को दम पे रखे हुए 25 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसका दम खोलेंगे और मैं आपको चेक करवाता हूँ कि चावल हमारे कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे चावल कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अभी हम इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही पड़े रहने देंगे। इससे क्या होगा कि चावल जो है वो हमारे अच्छी सी शेप होल्ड कर लेंगे और टूटेंगे नहीं। तो मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। तो 15 मिनट हो चुके और अभी हम चावल जो है वो डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह अभी हमारे चावल अभी से ही कितने खिले खिले से चावल बने हैं, हर दाना जो है वो अलग अलग है। तो अभी हम इन चावलों को डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ही प्यारे, कितने ही मज़ेदार हमारे चावल बने हैं। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैंने और मेरी भाभी ने मिलके जो आज दाल और जर्दे का एक यूनिक सा कम्बिनेशन बनाया है वो आप लोगों को कैसा लगा। तो अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। दोबारा फिर से हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।